बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 5 के हवाले से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। 4 चैप्टर्स हो चुके हैं। 5 चैप्टर्स में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के हवाले से मैट्रिक्स जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है कि एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का इनक्लोज बाय ए पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, और मैट्रिक्स का आर्डर डिफाइन करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें वो बताता है कि ये मैट्रिक्स किस साइज़ का है, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देखते हैं। अगर किसी की 3 रोज़ हों, 2 कॉलम्स हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम 3/2 कहते हैं। इसी सिलसिले में आपकी बुक पे पेज 51, 52 पे ऑनवर्ड वो डेफिनेशन दे रखी हैं, वो आपने याद करनी है, उनको स्टडी करना है, उनके अपने बनाए नोट्स। इसमें से 2-3 डेफिनेशन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर आप जानते हैं कि जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों उसको स्क्वायर, जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स डिफरेंट हो उसको रेक्टेंगुलर कहते हैं। अब आगे ज़ीरो मैट्रिक्स आप जानते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो होता है उससे हम क्या करते हैं कि किसी दिए हुए मैट्रिक्स में जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम्स बनाते हैं और कॉलम्स को रोज़ में बना देते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो आपके साथ, उसकी सिमेट्री का मतलब होता है तरतीब। स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, कि आप ट्रांसपोज लें दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए। और अगर किसी का ट्रांसपोज लेने से नेगेटिव ए की इक्वल आए तो फिर हम कह सकते हैं कि वो एंटी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। और लास्ट पे हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के हवाले से। डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट वन डेफिनेशन है जो ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे जो होता है ये मैट्रिक्स को लिखने का एक नोटेशन है जो आयत रो जेद कॉलम को ज़ाहिर करती है। आर्डर एन जो होता है, आर्डर एन से मुराद एन बाई एन होता है, और इसको कहते हैं इफ़ ऑल ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट जे एंड एट लीस्ट 1 ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। इस डेफिनेशन को आप ये समझ सकते हैं कि डायगोनल पोजीशन पे अगर कम से कम एट लीस्ट 1 एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो लिखा है आई फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, कि जहाँ पे रोज़ और कॉलम्स के नंबर आपस में मुख्तलिफ होंगे वो एलिमेंट ज़ीरो होंगे, और जहाँ पे ये बराबर होंगे वो कम से कम एक एलिमेंट जो है डायगोनल पोजीशन पे वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नीचे डिफिनीशन है। और ये जो पहला डायगोनल होता है, जैसा कि आपके पास ये बुक पे मैं ये एरो बना रहा हूँ, इसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल का, लीडिंग डायगोनल का। और फिर स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उनके अंदर भी यही बात है कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पोजीशन पे सारे कांस्टेंट एक ही वैल्यू होती है। अगर 4 आ रहा है तो 4 ही होगा, 2 है 2 है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स के नाम से अगर आपके पास डायगोनल पोजीशन पे जो कांस्टेंट आ रहा है वो 1 आ जाए तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 एंड 2 दे आर वेरी सिंपल, ऑरल से टेस्ट हैं, उसमें आपने बताना है कि साइज मैट्रिक्स का आर्डर एट्सेट्रा क्या है। नंबर 3 में आपके पास एक मैट्रिक्स बी गिवन है, एक पार्ट लिया हमने, और उसमें उसने पूछा इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज वेरी इजी है कि आपने क्या काम करना है, रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर लें। आगे क्वेश्चन 4 है कि मैट्रिसेस ए एंड ई आर वो इक्वल। उसने कहा कि मैट्रिसेस कौन कौन से आपस में बराबर हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स में हमने याद रखना है कि ए मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, इसी तरह ए का दूसरा बी का दूसरा। तो ये अगर एलिमेंट आपस में बराबर हों तो फिर ए और बी इक्वल कहते हैं। और क्वेश्चन 5 में आपके पास है एडिटिव इन्वर्स निकालना है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो वो एडिटिव इन्वर्स कराता है। तो आपने मैट्रिक्स के अंदर उसको मल्टीप्लाई कर देना है।
क्वेश्चन 6 में है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालें। क्वेश्चन पार्ट 2। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करेंगे, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं पहला एलिमेंट पहले के बराबर, चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर। तो जिनमें एक्स वाई आ रहे हैं वो हम ले लेंगे, इनसे इक्वेशन बना लेंगे और इक्वेशन बन गई। अब आपको एक्स वाई चाहिए। पहले इक्वेशन में हम कोफिशिएंट बराबर करते हैं, नीचे वाले में 2x है, ऊपर भी 2x बनाते हैं। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। ये आपने क्या काम किया है, सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन बदलेंगे, x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास y की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगेन y की वैल्यू पुट करेंगे नंबर 1 में, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू -5 जो आ चुकी है, और यही मैंने फाइंड करनी थी। एंड क्वेश्चन 8 में दे रखा है कि if A and B आर सिमेट्रिक एंड AB इज आल्सो इक्वल टू BA, ये भी दे रखा है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो शो दैट AB इज सिमेट्रिक, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो गिवन डेफिनेशन ट्रांसपोज लेंगे, A के इक्वल है, B का ट्रांसपोज B के इक्वल है, AB का ट्रांसपोज लेंगे। और ट्रांसपोज के अंदर ये बात आपने याद रखनी है, जितने भी मैट्रिक्स हों जब ट्रांसपोज लेना है सबसे आखिरी से शुरू करते हैं, फिर ये उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, जो सबसे पहले नंबर पे होता है वो लास्ट पे आता है। यही अगर इन्वर्स लेंगे तो तभी भी यही काम करते हैं। तो ये प्रूव होता है। क्वेश्चन 9 में है कि ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। दो केस बनाए हैं, व्हेन ए इज सिमेट्रिक, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए स्क्वायर आपके पास ए गिवन है, आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, इसको ए के स्क्वायर के बराबर ले आना है। तो मैंने ए का ट्रांसपोज लिया, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, ये भी ए के बराबर, दोनों के वैल्यूज पुट करें, इजीली आप कर सकते हैं। और इस तरह यहाँ पे आपने ट्रांसपोज की जगह -a पुट किया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी चीज़ प्रूव होगी। लास्ट क्वेश्चन 10 है कि कोई भी मैट्रिक्स ए जो है वो लिखा जा सकता है द सम ऑफ टू मैट्रिक्स सी एंड डी। सी एक मैट्रिक्स है, डी एक मैट्रिक्स है, और ये दोनों मैट्रिक्स आपके कैसे हैं, वो कहता है ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए हमने क्या चेक करना है, सी का ट्रांसपोज लेना है, डी का ट्रांसपोज लेना है, और वो आप देखेंगे वही मैट्रिक्स आ जाते हैं। ये आपके पास सी की इक्वल आ जाता है, इस तरह ये जो है ये डी की इक्वल आ जाता है। सो इन दिस वे आप कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो हैं ए और डी, ए जो है वो लिखा जा सकता है सी प्लस डी की सम में। सो दिस इज एक्सरसाइज 1। सारे क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज कीजिए।